ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो पहले ही नजर में एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद लिविंग में रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद वो आदमी उस लड़की को छोड़ देता है। अब इसका रिवेंज वो लड़की कैसे लेती है, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1992 में आई एक रोमांस ड्रामा मूवी जिसका नाम है बिटर मून। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल नाइजल और फियोना को देखते हैं जो एक क्रूज शिप पर ट्रेवल कर रहे थे। इनको शादी किए हुए बहुत टाइम हो गया था पर इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए वो दोनों वेकेशन पर इंडिया आ रहे थे। जब फियोना बाथरूम जाती है तब उसकी मुलाकात एक फ्रेंच लड़की से होती है जो बहुत रो रही थी, साथ ही वो बीमार भी लग रही थी। अब यहाँ नाइजल और फियोना उस लड़की की हेल्प करते हैं। शाम को डिनर करने के बाद फियोना सोने चली जाती है पर नाइजल को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो क्रूज के बार में जाता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है जो डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की नाइजल के पास आकर बैठती है। ये वही लड़की थी जिसकी नाइजल और फियोना ने हेल्प की थी। उसका नाम मिमी था। यहाँ मिमी नाइजल से बातें करने लगती है और उसे सेडिस करने की कोशिश भी करती है पर नाइजल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब नाइजल डेक पर मून देख रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है जो व्हील चेयर पर था। वो एक असफल राइटर ऑस्कर था। ऑस्कर नाइजल से कहता है कि मिमी बहुत ही खतरनाक है और तुम उससे दूर ही रहना। वो कहता है कि मेरी ये हालत उसी ने की है। नाइजल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। तब ऑस्कर कहता है कि मैं मिमी का हस्बैंड हूँ। वो नाइजल को अपने बारे में बताने के लिए अपने रूम में लेकर आता है। कहने को तो ऑस्कर और मिमी हस्बैंड वाइफ थे पर दोनों अलग अलग रूम में रहते थे। अब यहाँ ऑस्कर नाइजल को अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो पेरिस में रहता था। जब एक दिन वो बस में ट्रेवल कर रहा था तब पहली बार वो मिमी को देखता है जो उसी बस में ट्रेवल कर रही थी। ऑस्कर को मिमी इतनी पसंद आती है कि वो उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। तभी वहाँ सबकी टिकट चेक होने लगती है पर मिमी के पास टिकट नहीं थी तो ऑस्कर उसे अपनी टिकट दे देता है। अपने पास टिकट ना होने की वजह से उसे फाइन भी भरना पड़ता है। ऑस्कर एक अमेरिकन था। उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो ऑस्कर के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे। ऑस्कर फिर पेरिस में शिफ्ट हो गया क्योंकि ये उसके सपनों का शहर था। वो एक राइटर बनना चाहता था। जब से उसने मिमी को देखा है उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता था। जिस बस में वो मिमी से मिला था वो हर रोज उस बस को चेक करता था इस उम्मीद में कि दोबारा से वो मिमी से मिलेगा, पर मिमी उसे कहीं नहीं मिलती। वो मिमी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। एक दिन वो किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था। यहाँ उसकी मुलाकात मिमी से होती है जो उस होटल में वेट्रेस का काम कर रही थी। वो उस लड़की को छोड़ के मिमी से बातें करने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो मिमी से मिला था और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मिमी भी ऑस्कर को पहचान लेती है। ऑस्कर कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। वो मिमी को डेट पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मिमी भी इसके लिए मान जाती है और दोनों डेट पर जाते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। मिमी को डांसर बनना है पर पैसों की कमी है इसीलिए वो वेट्रेस का काम कर रही है। वो दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। ऑस्कर कहता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, क्या तुम्हें लगा था कि तुम फिर से मुझे मिल पाओगी? तब मिमी अपने पर्स में से वो टिकट निकालती है जो ऑस्कर ने उसे दी थी। तब ऑस्कर को ये रियलाइज होता है कि मिमी भी उसे पसंद करने लगी थी। ये दोनों फिर ऑस्कर के अपार्टमेंट में जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ऑस्कर कहता है कि वो बहुत ही खुशनसीब है जो उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिली। वो कहता है कि इसके बाद वो दोनों 3 दिन तक उस घर में ही रहे। अब इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था पर दोनों एक दूसरे के इतने प्यासे थे कि उनका जी ही नहीं भर रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा इनका डिजायर बढ़ता ही चला गया। ऑस्कर ये सारी बातें इतनी डिटेल में बताने लगा कि नाइजल अनकंफर्टेबल फील करने लगा और वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नाइजल ये सारी बातें फियोना को बताता है। जब नाइजल और फियोना डिनर कर रहे थे तभी वहाँ ऑस्कर और मिमी आते हैं। थोड़ी देर बाद मिमी वहाँ से चली जाती है। ऑस्कर फियोना से कहता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड से कुछ बात करनी है, क्या तुम उसे 1 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो? तो फियोना इसके लिए मान जाती है और ऑस्कर नाइजल को अपने रूम में ले जाकर अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। जब से हम मिले वहीं से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उन्हें लगता था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। जो कुछ भी ऑस्कर लिखता था वो मिमी को भी बहुत पसंद आता था। इस तरह से वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन ये दोनों बार में जाते हैं जहाँ मिमी की फ्रेंड भी थी। ऑस्कर उससे बातें करने लगता है पर मिमी को लगा कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है तो वो भी ऑस्कर को जलाने के लिए एक लड़के के साथ डांस करने लगती है। जब ये सब ऑस्कर देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है
और वो मिमी को छोड़कर घर चला जाता है। जब मिमी घर आती है तब ऑस्कर गुस्से में था। मिमी कहती है कि तुमने ही ये स्टार्ट किया था। फिर भी वो ऑस्कर से सॉरी कहती है और उससे लिपटकर रोने लगती है। जितनी जल्दी ये स्टार्ट हुआ था उतनी ही जल्दी ये सब खत्म भी हो जाता है और दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। ऑस्कर ये सब नाइजल को बता रहा था, तभी वहाँ मिमी आ जाती है तो नाइजल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब फियोना को भी नाइजल और मिमी पर शक होने लगा था। जब नाइजल अकेला होता है तब मिमी उसे मिलती है। वो कहती है कि तुम ऑस्कर की किसी भी बात पर यकीन मत करना। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहती है। वो उसे एक टाइम देकर मिलने के लिए बुलाती है। नाइजल भी मिमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, इसीलिए वो उससे मिलने चला जाता है, पर वहाँ मिमी के बदले ऑस्कर होता है। ये देखकर नाइजल गुस्सा हो जाता है। तब ऑस्कर कहता है कि मिमी चाहती है कि तुम पूरी स्टोरी सुनो, इस तरह से तुम मिमी को अच्छी तरह से जान पाओगे। नाइजल कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। दरअसल ऑस्कर पैरालाइज है, इसीलिए वो मिमी की फिजिकल नीड पूरी नहीं कर पाता। उसे डर है कि किसी दिन मिमी उसे छोड़कर चली जाएगी। ऑस्कर कहता है कि इसीलिए मैं उसके लिए एक सही आदमी ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि एक दिन वो मिमी को लेकर एक पब्लिशर से मिलने गया था, जहाँ मिमी की वजह से उस पब्लिशर के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है और वो गुस्सा हो जाती है। इस वजह से उसकी मीटिंग वही खत्म हो जाती है। घर आकर ऑस्कर मिमी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैंने अभी तक एक भी बुक पब्लिश नहीं की है और ऊपर से तुम मेरा काम खराब कर रही हो। वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। दरअसल अब ऑस्कर मिमी से ऊब गया था। कहीं ना कहीं अब वो इस रिलेशनशिप में खुद को बंधा हुआ पाता है। मिमी को भी ऑस्कर की बातों से हर्ट होता है और वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर उसे रोक लेगा, पर वो उसे नहीं रोकता। वो तो यही चाहता था कि मिमी उसे छोड़कर चली जाए, पर मिमी वापस आती है। वो ऑस्कर से लिपटकर रोने लगती है, अपनी उस गलती के लिए माफ़ी भी मांगती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इस तरह से मत जाने दो। ऑस्कर उसे माफ़ तो कर देता है, पर उसे अब इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि उसके अलावा बाकी सभी लोग मज़े कर रहे हैं, जबकि वो ये सब मिस कर रहा है। धीरे धीरे अब इनका रिश्ता फीका पड़ रहा था। मिमी ऑस्कर को बहुत प्यार करती थी। वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, पर ऑस्कर मिमी से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन इन दोनों के बीच बहस भी होती है और ऑस्कर मिमी को पीटता भी है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तब वो ऑस्कर को हंसते हुए माफ कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब भी इन दोनों के बीच कुछ गलत होता था तब मिमी की गलती ना होने के बाद भी वो ऑस्कर से सॉरी कहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ऑस्कर उसे छोड़ दे। उस रात ऑस्कर मिमी को समझाता है कि हमारे बीच जो रिलेशन है उसका कभी ना कभी एंड तो होने ही वाला है। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। इससे पहले कि हमारा रिलेशन खराब हो जाए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हम दोनों ने साथ में अच्छा वक्त बिताया है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मिमी भी समझ गई थी कि ऑस्कर क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मिमी के चले जाने से ऑस्कर अब आज़ाद हो गया था, इसीलिए वो जो जी में आए कर रहा था। वो पार्टीज में जाता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। एक रात जब वो घर आता है तब वो देखता है कि मिमी उसका वेट कर रही थी। वो ऑस्कर से रोते हुए कहती है कि तुम्हें चाहे जो भी लगे पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो ऑस्कर के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, यहाँ तक कि वो उसके पैर भी पड़ती है। वो उसे कहती है कि अगर वो उसे पीटना चाहता है तो पीटे, वो अगर दूसरी लड़कियों के साथ सोना चाहता है तो सो सकता है, वो जो करना चाहता है कर सकता है, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो उसे खुद से दूर ना करे। तब ऑस्कर को यह ख्याल आता है कि इतनी आसानी से मिमी उसे नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए अब वो उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तब वो दूसरी लड़की का नाम लेता है। मिमी घर का सारा काम करती है। वो एक नौकरानी की तरह अब उस घर में रहने लगती है, जिसकी ऑस्कर के पास कोई वैल्यू नहीं थी। वो उसके कमरे की सफाई करती है, उसकी फेवरेट डिश बनाती है, पर ऑस्कर कभी मिमी से सही से पेश नहीं आता और उसकी इंसल्ट करता रहता है। वो उसे अपने साथ पार्टी में ले जाता है और वहां जाके दूसरी लड़कियों के सामने उसकी इंसल्ट करता है। इन सब से मिमी को इतना हर्ट होता था, पर फिर भी वो ऑस्कर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन मिमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के ऑस्कर डर जाता है। वो मिमी से कहता है कि मैं एक अच्छा राइटर नहीं बन पाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा बाप बन पाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि वो बच्चा इस घर में आए? वो किसी तरह से मिमी को अबॉर्शन के लिए कन्विंस कर लेता है।
जब मिमी का अबॉर्शन हो जाता है तब ऑस्कर उसके पास आता है। मिमी को उस बच्चा गंवाने का अफसोस था, पर जब ऑस्कर उससे मिलने आता है तब वो हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद ऑस्कर मिमी को बताता है कि हम ट्रिप पर मियामी जा रहे हैं। प्लेन में ऑस्कर मिमी से कहता है कि मैं हमारा लगेज रखने जा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके वो पायलट के सामने ऐसा नाटक करता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए वो ये ट्रेवल नहीं कर सकता। तो पायलट उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ देते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। वो एयरपोर्ट से जा रहे उस प्लेन को देख रहा था, तो वहीं मिमी को भी अब समझ आ गया था कि ऑस्कर कभी उसका था ही नहीं। ऑस्कर धोखे से उसे मियामी भेज देता है और ये बात उसे बहुत हर्ट करती है। ये सब सुन के नाइजल चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हें अपने आप पर पछतावा हो रहा होता। अब नाइजल को यहाँ लेट हो रहा था, इसीलिए वो चला जाता है। जब वो बाहर आता है तभी उसे मिमी मिलती है। मिमी नाइजल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी स्टोरी सुनो। अब यहाँ मिमी नाइजल को एक किस करती है और कहती है कि इसके बाद हम अकेले में मिलेंगे। रात को नाइजल फिर ऑस्कर के पास जाता है और ऑस्कर अपनी अधूरी स्टोरी स्टार्ट करता है। वो कहता है कि मिमी के साथ ना होने की वजह से वो पूरी तरह से आज़ाद था। वो पार्टीज में जाता था, मस्ती करता था और हर रात नई लड़की के साथ इंटीमेट होता था। एक दिन जब वो पार्टी से घर लौट रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल में था तभी उससे मिलने मिमी आती है। ऑस्कर उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई कैसे वापस आ सकता है। ऑस्कर उसे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। तब मिमी कहती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद मैं एक होटल में वेट्रेस का काम करने लगी। वहाँ का मैनेजर बहुत अच्छा था। जितना तुमने मुझे हर्ट किया इतना ही वो मुझे प्यार करता था। इसके बाद मिमी वहाँ से जाने लगती है, पर अगले ही पल वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो ऑस्कर को नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इससे भी बुरा ये होता है कि मिमी अब ऑस्कर का ख्याल रखने लगती है, पर वो उसकी केयर करने के नाम पर सिर्फ उसे टॉर्चर ही करती थी। जैसे कि उसे हर रोज एक ही खाना देना, हर रोज एक ही जगह पर उसे इंश्योरेंस देना और जो जिमी है उसके साथ करना। जो ऑस्कर ने मिमी के साथ किया था, मिमी अब उसका बदला ले रही थी। वो उसे टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन ऑस्कर के बर्थडे पर मिमी उसे एक पिस्टल गिफ्ट करती है, ताकि अगर ऑस्कर चाहे तो खुदकुशी कर सके। वो ऑस्कर को जलाने के लिए एक दिन एक लड़के को घर लेकर आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। मिमी ऑस्कर को ऐसे ही टॉर्चर करती रहे, इसके लिए वो ऑस्कर से शादी कर लेती है। ऑस्कर नाइजल से कहता है कि मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि मिमी को कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा और वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अगर वो चली गई तो ऑस्कर का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए ऑस्कर यही चाहता है कि मिमी किसी के प्यार में ना पड़े। अब नाइजल ने ऑस्कर की पूरी स्टोरी सुन ली थी। रात को शिप पर पार्टी होती है, जिसमें नाइजल मिमी से मिलता है और उसके साथ डांस करने लगता है। यहाँ नाइजल मिमी को किस करने की कोशिश करता है, पर मिमी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी वाइफ हमें देख रही है। इसके बाद फियोना और मिमी डांस करने लगती है और दोनों रूम में चली जाती है, जहाँ दोनों इंटीमेट भी होती है। ये देख के नाइजल को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑस्कर का गला दबाने लगता है। तब ऑस्कर अपनी गन निकालता है और सो रही मिमी पर 2 बार शूट करता है और उसे मार देता है। फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है और ये कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नाइजल और फियोना को भी अब ये एहसास होता है जो उनके बीच गलत चल रहा था वो अब ठीक हो गया था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।